तो आज हमारे सामने एक दिलचस्प विश्लेषण है। ये इस पर है कि अगर आज की पीढ़ी मतलब युवा अपने भविष्य के लिए तैयारी नहीं करते हैं तो आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए इसके जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये दस्तावेज एक सीधी सी बात कहता है, भविष्य की तैयारी आज से ही शुरू होती है। पर सवाल यह है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सच में परिणाम क्या हो सकते हैं। इस विश्लेषण में जहां तक मैंने देखा 5 मुख्य समस्याओं का जिक्र है। पहली और शायद सबसे अहम है स्किल्स की कमी, मतलब कौशल। खास तौर पर जैसे कंप्यूटर चलाना, थोड़ी ठीक ठाक इंग्लिश बोलना या फिर डिजाइनिंग, कोडिंग जैसे कुछ हुनर। इनके बिना तो आज काम मिलना ही मुश्किल है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआती नौकरियों की बात नहीं है। आजकल हर लेवल पर कुछ नया सीखना, नए हुनर अपनाना जरूरी हो गया है। बल्कि इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा भी था कि कैसे कुछ खास स्किल्स की मांग बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उस तेजी से नहीं आ रही है। हाँ, और यहीं से मतलब दूसरी समस्या जुड़ जाती है, नौकरी मिलने में मुश्किल। हम सब देख ही रहे हैं, लाखों लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और ये विश्लेषण साफ कहता है कि बिना किसी खास स्किल के भीड़ में टिकना लगभग नामुमकिन सा है। डिग्री है पर स्किल नहीं तो भी दिक्कत। अच्छा, और मान लीजिए नौकरी मिल भी गई तो तीसरी चुनौती है कमाई कम होना। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बिना खास स्किल के अक्सर छोटे मोटे काम मिलते हैं जिनमें पैसा कम होता है और मेहनत चाहे ज्यादा। क्या ये स्किल गैप का सीधा असर है? हाँ, काफी हद तक तो है। ये स्किल और इनकम के बीच का जो गहरा कनेक्शन है ना, उसे साफ दिखाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो खास स्किल वाले लोग हैं, उनकी कमाई वो सामान्य काम करने वालों से कई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और डर ये है कि ये फासला आगे और बढ़ेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कमाई का सवाल नहीं रहता, फिर ये समाज में असमानता भी बढ़ाता है। बिल्कुल। चौथी समस्या इसी से जुड़ी हुई है, कंपटीशन में पीछे रह जाना। आजकल तो हर फील्ड में इतना मुकाबला है, जो लोग खुद को अपडेट नहीं करते, नए स्किल नहीं सीखते, वो बहुत आसानी से पीछे छूट सकते हैं। हाँ, कंपनियां भी अब सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो प्रैक्टिकल स्किल देखती हैं, सीखने की इच्छा देखती हैं। और पांचवी बात, जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। ये रिपोर्ट इशारा करती है कि लगातार नाकामी, नौकरी ना मिलना, कम पैसे, इन सब से युवाओं में हताशा बढ़ रही है, आत्मविश्वास कम हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है। ये वाकई एक बहुत गंभीर मुद्दा है और अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। मौके नहीं मिलते तो निराशा होती है, और निराशा में फिर कोशिश करने की हिम्मत कम हो जाती है। इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर, उनके वेलबींग पर पड़ता है। तो फिर सवाल यह है कि भाई किया क्या जाए, आज से क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि ये विश्लेषण कुछ रास्ते भी सुझाता है। पहला कदम है अपनी पसंद की फील्ड चुनना, वो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर जैसा परंपरागत रास्ता हो, या फिर यूट्यूबर, डिजाइनर, डेटा साइंटिस्ट जैसा कुछ नया। हाँ, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब काम पसंद का होता है ना, तो सीखने में मज़ा भी आता है, मेहनत भी आसान लगती है। पर हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, ये भी देखना होगा कि उस फील्ड में आगे मौके कैसे हैं। सही कहा। दूसरा सुझाव है छोटे छोटे मगर काम के स्किल्स सीखना शुरू करना। जैसे ठीक से ईमेल लिखना, प्रेजेंटेशन देना सीख लिया, कोई बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल सीख लिया, या थोड़ी पब्लिक स्पीकिंग। और ज़रूरी ये है कि ये लगातार हो, रोज़ थोड़ा भी सीखें, पर सीखें ज़रूर। ये छोटे छोटे स्किल्स मिलकर ना आपकी प्रोफाइल को बहुत मजबूत बना सकते हैं। वो गुल्लक वाली बात है, रोज़ एक सिक्का डालो। तीसरा है सीखने के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करना। मोबाइल, इंटरनेट, किताबें, यूट्यूब, आजकल सीखने के कितने तरीके हैं। हाँ, बस पहल करने की देर है। ज्ञान तो हर तरफ बिखरा एक तरह से। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, समय का सही इस्तेमाल। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि रोज कम से कम 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा भी अपने भविष्य के लिए स्किल सीखने के लिए देना चाहिए। बिल्कुल, ये अपने भविष्य में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। शायद आज इसकी कीमत समझ ना आए, पर आगे चलकर इसका बड़ा फायदा मिलता है। बस थोड़ा अनुशासन चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार यही निकलता है, आज की मेहनत ही कल की सफलता है। अगर युवा आज सोच समझकर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो भविष्य अच्छा हो सकता है, वरना जैसा ये रिपोर्ट कहती है, बाद में सिर्फ पछतावा रह सकता है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जिस पर शायद इस विश्लेषण में उतना जोर नहीं है। क्या सिर्फ स्किल सीख लेना ही काफी है, या फिर उन स्किल्स को सही दिशा में, सही मूल्यों के साथ इस्तेमाल करने की समझ,
वो विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ हुनरमंद लोग बना रहे हैं पर ये नहीं सोच रहे कि उस हुनर का समाज पर क्या असर होगा। इस पर सोचना जरूरी है।